नमस्कार दोस्तों। सुबह सुबह का समय है और मैं आ गया हूँ अपने खेतों में। देखिए, कल जो मैंने ब्लॉग बनाया था उसमें गोभी की पौध लगा रहे थे, तो देखिए वे लगाने वाले फिर से आ चुके हैं, क्योंकि कल उन्होंने आधे ही खेत में लगाई थी। और मौसम की कहे तो धुंध है चारों ओर, लेकिन ठीक है अभी मौसम। मैंने आज गेहूँ बोने की तैयारी कर दी है, तो अब आके मैंने पहले मैज मारी थी खेतों में, क्योंकि कल मैंने बाई की थी। तो आज सुबह सुबह आके मैज मारी है। अब ट्रैक्टर को खड़ा करके मैं और यहाँ आया हूँ। ये देखिए, ये बीज और खाद हमने यहाँ रख दिया है। और दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी मशीन दिखाऊंगा जिसको कहते हैं सुपर सीडर। इस मशीन के आने से किसानों की बहुत सारी समस्याएं हल हो गई हैं। पहले क्या होता था, जैसे धान के खेत हैं, इनमें कई बार रो निकालनी पड़ती थी। जैसे 4 बार तो कंपलसरी है रो निकालनी। फिर कल्टीवेटर, फिर मैज, उसके बाद भी सुधार नहीं हुआ तो फिर कभी रूटावेटर निकालो। तो दोस्तों, किसानों की समस्याओं का पूरा हल हो गया है। अब आ गया है सुपर सीडर। हमने उसी से गेहूँ बुआने हैं ये। तो ये तो हमने बा भी वैसे ही दिए कि धरती में थोड़ी हवा घुस जाए, थोड़ी बढ़िया सुधर जाए, लेकिन उसमें बहाने की भी जरूरत नहीं बिल्कुल। वो तो बीज डालो, खाद डालो और दूर बैठ जाओ, चाहे कितना भी कबाड़ हो, पराल पड़ा हो, कुछ भी हो, सब कुछ वो कर देता है। और ये देखिए, अभी मैं उसके पास आपको ले चलता हूँ। ये है सुपर सीडर। तो दोस्तों, ये मशीन ऐसी आई है जिसने कि तहलका मचा दिया है, चाहे कैसा भी कबाड़ हो। अब ये देखिए, पड़ोसियों ने कल मेरे साथ ही एक बार रो निकाली है इनमें, और मैंने तो मैज मार रखी है, उन्होंने मैज भी नहीं मारी। और चलो पहले आपको मैं वो मशीन दिखाता हूँ, सुपर सीडर जिसको बोलते हैं। तो ये आ गई है। पहले वे उनका के गेहूँ बोएगी, फिर हमारे बोएंगे। तो ये इधर हमारी जो गोभी बच गई थी वो पौध लगाने लग रहे हैं, तो ये भी आज निपटा ही देंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि 5 आदमी हैं। तो 5 कल इन्होंने फूल की पौध भी सब भी थी, और ये गोभी भी आधे किले से ज्यादा लगा दी थी, तो अब लगा ही देंगे ये। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है सुपर सीडर। दोस्तों, इस सुपर सीडर ने हमारी आधी समस्या हल कर दी है गेहूं बोने की। जैसे ये जो मशीन से काटे जाते हैं धान, तो बहुत ऊपर से भी काट देती है कई बार, जो लंबे होते हैं। तो ये सभी कुछ को खत्म करता जाता है और खेत को ऐसा बना देता है बिल्कुल प्लेन, ना कोई कबाड़ ना और कुछ। तो देखिए दोस्तों, ये है सुपर सीडर, जो कि देखिए ये खेत देख लीजिए आप, एक बार रो निकालिए इसमें सिर्फ, और ये इसका ऐसा बना देगा बिल्कुल बारीक मिट्टी। देखिए इसमें पीछे एक रोलर हाथ चल रहा है, ये मिट्टी को दबाता हुआ चलता है। और ये नालियां हैं, और नाली हैं ये इनके बीच में, जो कि तवे होते हैं उल्टे, उनके बीच में होती है नालियां। तो दोस्तों, ये बहुत ही शानदार काम करता है सुपर सीडर। हमारी जो आधी समस्याएं थी वो खत्म कर दी इसने। ये जो पड़ोस में खेत दिख रहा है, ये भी सुपर सीडर से ही बुआई की है इन्होंने। ये हमारा आधा किला है, अभी गिल्ला है ये, इसको भी 2-3 दिन बाद बुआएंगे हम, ताकि अच्छी तरह से फले आ जाएगी, तभी छेड़ेंगे इसको। तो देख लीजिए आप भी सुपर सीडर को, और ये जब चलेगा तब दिखाऊंगा आपको। और ये खेत देख लीजिए, ये इसी ने बुआई की है। इसमें आपने मेरे पहले ब्लॉगों में देखा होगा, इसमें कितना ज़्यादा कबाड़ था। तो अब देख लीजिए, कोई बता सकता है इसमें कोई कबाड़ है? देखो आप, इतना शानदार खेत हो गया है, बिल्कुल
एक नंबर का। उधर मेरा ट्रैक्टर खड़ा है, तो मैं अब जाऊंगा गांव के पास 2 किले हैं, उनको बाग आऊंगा, क्योंकि वो हमारा जो ये बीज बोने वाला है वो सुपर सीडर, वो पहले वहीं पे बो पाएगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये हमारी पल्लक देख लीजिए, और इसमें गोभी लगने लग रही है। तो दोस्तों अब ऐसे ही 2 फसलें लगाई हैं, ताकि क्या तजुर्बा होता है। बहुत सारे लोग कहते थे पहले फूल और अब गोभी लगा दी, और ये इसमें पौधे ले आए थे हम, ये कट्टे हैं, को ले चलता हूँ ट्यूबवेल पे। तो ये देख लीजिए गोभी तो कल लगी थी और आज भी लगाने लग रहे हैं। ये हाइब्रिड की गोभी है, और वो अद्धे में हम अपनी देसी गोभी लगाए। तो इसका फूल बताते हैं, हाइब्रिड का बहुत मोटा फूल होता है, बिल्कुल सफेद। तो देखते हैं क्या तजुर्बा रहता है। तो यही ऐसा कुछ चल रहा है आज। वैसे आज पूरा हमारा मामला गेहूं बोने का है। गेहूं बोने हैं, ताकि एक काम से तो फारिग हो जाएं। आधा किला रह जाएगा, फिर उसको 3-4 दिन बाद देख लेंगे। तो आ गया हूँ, ये देखिए फोन ही फोन, ये बच्चे भी फोन में ही घुसे रहते हैं। तो चारों ओर धुंध भरा वातावरण, और अब भी देखिए धुंध है, 9-10 से ऊपर टाइम हो रहा है। दोस्तों देखिए, ये गेहूं बोने की मशीन है, और ये गेहूं बो रहा है किसान, और हमारी भी तैयारी है। देखिए ये यहाँ पे कट्टे रखे हैं, और इसको बोलते हैं मशीन को सुपर सीडर। ये बहुत अलग अलग तरह की फसलें बो सकता है, तो इसीलिए सुपर सीडर नाम रखा गया है इसका। ये खेत में चाहे कितना ही भी कुछ कबाड़ हो, डले हों, अच्छी तरह बाई नहीं हो रही हो, तो ये हर तरह की जमीन को तैयार करके फसल बो देता है। ये देखिए आप, कितनी साफ जमीन हो गई है, और उस तरफ देखिए एक बार एरो निकाल रखी है बस खाली, और ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल प्लेन। तो ये इसका फायदा है, ये 2-3 साल से आया हुआ है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है ये। और गेहूं भी लाइनों में बूते हैं, क्योंकि इसके पीछे वो नालियाँ, खुरपी वगैरह सब कुछ लगी हुई है, और आगे रूटावेटर चलता है, फिर एक बीच में गोल लट्ठा है वो घूमता है, जो कि जमीन को दबाता हुआ चला जाता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, एक ही बार में जमीन तैयार कर देता है ये। तो ट्रैक्टर चाहिए, लेकिन इस पर बड़ा, जिसमें आगे भी वजन हो, क्योंकि इसमें वजन काफी ज्यादा होता है, और ये खेत को एक ही उसमें तैयार कर देता है। ये देखिए बहुत वजन होता है इसमें, ट्रैक्टर में आगे वजन रखना पड़ता है, इसलिए बहुत ही, लेकिन खेत ऐसा बना देता है बिल्कुल एक नंबर का, जैसे कि कई बार बा के और तैयार किया हो। तो ये इसका फायदा है। तो दोस्तों हमारे भी वो गांव के पास जो खेत हैं, वो उनको बोने के लिए गया है, वो भी सुपर सीडर ही है। मैंने इसमें देखिए मैज मार के तैयार कर दिया है ये, वो सारे के सारे खेत। ये देखिए इस तरफ भी, और ये इस तरफ भी। तो मैं सुबह का आया हुआ हूँ, और टाइम हो गया है अब 10:30। तो वो गांव के पास बोने गया है पहले, क्योंकि वहाँ रास्ता खराब है, रास्ता बंद होने का खतरा रहता है, इसलिए पहले उन्हीं को बो देंगे, और फिर हमारा ये आधा किला रह जाएगा
जिसमें कि अभी गिल्ला है ये, क्योंकि इसकी प्ले आप जानते ही सबसे लेट हुई थी। तो ये देख लीजिए, ये यहाँ पर हमने भी खाद बीज सारा रख रखा है, और एक टंकी उसकी भर दी थी, यहाँ से ही गया है वो, और वो उन किलो को वहाँ पे रखा है। तो अब वो 2 किले बोने में कम से कम घंटा भर तो लगेगा ही, तो उसको वैसे आधा एक घंटे से ऊपर हो लिया जाए, आ जाएगा थोड़ी बहुत देर में। तब तक आप ये देख लीजिए, सेम यही है, ऐसा ही ट्रैक्टर अलग है बस वो, लेकिन सुपर सीडर तो ये सभी एक सार ही है सबके, बस कंपनी का फर्क होता, नहीं तो बिल्कुल एक ही वो है। नहीं बेटा, ये देखिए, इसने बातों ही बातों में आधे किले से भी ऊपर गेहूं बो दिए हैं, और इतने गेहूं हमने बोने हैं, इतने इसने बोने हैं। तो करते हैं थोड़ा इंतजार, तब तक आप ये देख लीजिए, नई तकनीक आने लग गई है। अब ज्यादा तेल फूंकने की जरूरत नहीं है खेतों में, बस धान का खेत है तो एक आध बार बाद हो, उसकी भी जरूरत। तो आज इस तरफ भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी मैंने आपको कल भी वो उधर से दिखा दिया था। ये देखिए, ये गोभी की फसल। अब देखते हैं दोस्तों कैसा क्या होता है इनमें। ये सब में गोभी लगा दी है पूरे खेत में, और कल आपने देखा होगा, कल के उसमें व्लॉग में मैंने जो दिखाया था वो लगा रहे थे, उस टाइम आधा ही खेत लगा था, फिर शाम हो गई थी। तो देखिए यहाँ भी सारे में जितने में ये पलक नहीं थी, यहाँ पर भी ये गोभी लगा दी है। और बात करें तो ये धनिये वाले खेत की, इसमें भी कल 400-500 पौधे उसकी जो फूल लगा रखे हमने, वो कुछ पौध लंबी थी वे, तो वे खराब हो गई थी, तो इसलिए और लाए उनसे, तो उन्होंने दे तो दी थी पौध, वो लगवा दी है कल हमने वहाँ उस तरफ। तो ये भी, इसमें भी हरियाली सी दिखने लग गई है अब। तो जो एक बार इसमें ये नला वला करवाएंगे, नलाई गुड़ाई, तो उसके बाद में दिखेंगे ये कैसे पेड़ चल रहे हैं। तब तक ये धनिया भी तैयार हो जाएगा, और ये उखड़ने के बाद, और फिर तो दोस्तों ये अब पेड़ तो तभी दिखेंगे जब वे खरपतवार निकल जाएगा इनका, क्योंकि अब जमने लग गया खरपतवार। देखिए ये पेड़ है, पता नहीं कौन से फूल का है ये, मेरे को तो सिर्फ एक गेंदे के फूल की तो पहचान है, नहीं तो और किसी की पहचान नहीं है। हाँ, एक गुलाब के फूल की, क्योंकि उस पर तो वैसे भी कांटे वट्टे होते हैं। तो ये तो चल रही हैं ठीक पौध। वे जो उस तरफ गेंदे की लगाई थी, उनमें से कुछ पौध वो हो गई थी, तो 400-500 पेड़ और लगा दिए लाके हमने कल। ये पानी देख लीजिए, इसमें भी साथ साथ चला दिया था, तो अब शायद आज से हो जाएंगी, क्योंकि ये तो जो छोटी पौध थी ये तो साथ साथ चल गई, उनमें खतरा सा महसूस हो रहा था। अब ये गोभी है, इसमें देखते हैं क्या होता है, क्योंकि पलक तो अब ये और 10-12 दिन में तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद आगे ठंड का मौसम आ जाता, फिर क्या फसल बोने का टाइम नहीं रहता कुछ, तो इसलिए हमने सोचा चलो ये गोभी लगवा देते हैं। ये भी 2 तरह की पौध है इसमें गोभी की भी। एक तो ये है हाइब्रिड की, ये जो पौध यहाँ पे लगी हुई है, और कुछ अपनी देसी गोभी है, वो आधे में से उस तरफ लगा हुआ है जहाँ वो खाड़ है। तो और वो देखिए उधर थोड़ा ही खेत बाकी रह गया है उसका, तो और धुंध इतनी छाई हुई है चारों ओर। आज तो बिल्कुल मैं सुबह आया तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन
ये 1-2 दिन का काम था, ये अपना कर करा के दूर करो। तो दोस्तों ये देखिए गेहूं और चल भी अच्छी स्पीड में रहा है ट्रैक्टर, ठीक है। वैसे तो ये देखिए चट मंगनी और पट शादी ऐसा काम है इस मशीन का, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। इसमें ऐसे भारे भारे औजार लगे हुए हैं कि खेत को ऐसा बना देता मक्खन मलाई जैसा। तो दोस्तों वो तो गांव के पास तो गेहूं बो के आएंगे, तब तक हम यहाँ क्या कर रहे हैं। वीडियो मैंने इसी सुपर सीडर यही मशीन वो है, तो एक बार तो अब ये मोड़ काटने के उसमें है, दो बार मोड़ काटेगा, एक बार उस तरफ से इस तरफ लाएगा, क्योंकि जमीन इतनी छोड़ देते हैं, इस तरफ छोड़ रखी 2 अड़ाई होगी और 2 अड़ाई उस तरफ रह गई है, तो वहां से रख के 2 बार उस तरफ लाएगा, 2 बार चारों तरफ घुमा देगा। ये देखिए वो चल पड़ा है। अब ये पहली बार ला रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा अपनी हरियाणी भी भाषा भी जोड़नी जरूरी होती है। तो ऐसे कुछ खेत बोए जाते हैं। अब इसको देख लीजिए आप, 20 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तो लगती हैं, इतना टाइम ही लगा है। अब सिर्फ ये मोड़ काटने में थोड़ी आराम से चल रहा है, नहीं तो देखिए कितनी स्पीड से चल रहा था ट्रैक्टर, क्योंकि उस वहां पर जमीन बैठ जाती है ना, ट्रैक्टर बार बार आता है, तो इसलिए थोड़ा सा वहां आराम से चलानी पड़ती है। तो किसान की बहुत सी परेशानी हल कर दी इस मशीन ने आने के बाद, नहीं तो कम से कम 4-4 5-5 बार खेत बाहो, फिर भी कुछ नहीं, फिर कभी रूटावेटर कभी कुछ बड़ी परेशानी थी। इसने सारे काम एक ही बार में कर देती है ये, और खेत ऐसा हो जाता है बिल्कुल शानदार। तो अब ये मोड़ काट रहा है लास्ट वाले, बस 2 बार और घुमाएगा चारों तरफ का, एक बार तो चल रहा है, एक बार और खेत पूरा। तो सभी समस्याओं का हल कर दिया इसने। तो बहुत सारी तकनीक ऐसी आ गई है अब तो, नई कितना क्या लाएं क्या करें। तो इसीलिए हमने भी अपना एक जो पड़ोस में गांव है, यहाँ से आ रहा था एक भाई, बोला मैं ले रहा हूँ, मोबाइल लिया तो वही लिया था, और बढ़िया काम कर रहा है वो, क्योंकि हमने पिछली बार भी उसी से बुआए थे। तो ये बड़ा दुखी होते थे पहले धानों की धरती में खासकर। इनका तो काम 1 किला तो हो गया खत्म, हमारे वहाँ 2 किले हैं वो बोने, अभी उसमें कितना टाइम लगता है देखते हैं। और वो आ लेगा तब मेरे को ट्रैक्टर लेके जाना है घर। ये इसीलिए भूखे प्यासे यहाँ बैठे हम। तो एक ऐसा कुछ होता है दोस्तों, किसान की थोड़ी समस्या तो हल हुई है, लेकिन फसल हो जाए अच्छी तरह तभी दिल को शांति होती है। तो दोस्तों देख लीजिए, ये है इसकी एक, अब चारों तरफ घुमाएगा 2 बार। ये हमारे खेत में उतार दिया इसने। तो ये मोड़ ऐसे कुछ काटे जाते हैं। ये सोच रहा है एक ही बार में मैं वो कर दूं, लेकिन 2 बार तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी अड़ाई वहां पे रह गई है। इसके नीचे रूटावेटर लगा हुआ है और पीछे नालियां हैं, ऊपर खाद और बीज डालने के लिए टंकी है, और पीछे एक लट्ठा सा घूमता रहता है, साथ में लोहे का बहुत बड़ा होता है, वो जमीन को एक सी करता रहता है और सही
देखिए कितना बड़ा ट्रैक्टर है, उसकी भी आवाज अलग से ही सुनाई दे रही है, क्योंकि 3 काम एक साथ करना पड़ रहा है इसे। और मेरे साथ एक बच्चा आया हुआ है, उसको भूख लगी हुई है और भूख मेरे को भी लगी हुई है। अब क्या करें, ये वीडियो भी बनाना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये तकनीक वैसे तो अब तो हर जगह ही पहुंच गई है ये, लेकिन फिर भी जिन भाइयों ने ये नहीं देखा है वो देख लीजिए और इसका लाभ भी उठाइए। इसमें तो जैसे कैसा भी कूड़ा कबाड़ा हो, खेत में कोई बेल वाली फसलें हैं, कहीं कुछ है, कुछ भी हो, इसका काम है उनको एकदम से बारीक पीस देता है और पीछे गेहूं बोते चले जाते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं सुपर सीडर। तो दोस्तों, थोड़ा वीडियो तो आज साफ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि धुंध है चारों ओर, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। और 10:30 के करीब टाइम हो चुका है, अब भी ऐसा ही मौसम है। धूप तो बढ़िया निकली हुई है, लेकिन फिर ये धुंध है जो, इसके कारण धुंधला धुंधला ही वातावरण है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर भी करो, और एक कमेंट जरूर करना इस सुपर सीडर के बारे में कि आपको ये खेती की तकनीक अच्छी लगी या नहीं। हमारे को तो बहुत बस मजा आ गया इसके आने से, क्योंकि हमने देखी है कल एक बार हेरो निकाली थी और फिर मैच मार दी। वो भी जरूरत नहीं थी, वो ऐसे के ऐसे में भी बो देता। वो जैसे वो खेत हमारा है उसमें ऐसे ही बो देता ये, लेकिन थोड़ा सा हवा चली जाए धरती के अंदर, फिर धरती पानी पीने लग जाती है। नहीं तो ये जो ऐसे के ऐसे बुआ देते हैं तो उसमें नीचे से धरती वैसी हो जाती है, पानी नहीं पीती फिर वो। तो इसलिए थोड़ा सा ये रहता है, और फिर एक बार हेरो वगैरह निकल जाती है तो फिर ठीक कर देता है ये। तो उसने देखिए एक कलाई में बता रहा था 2 बार घूमेगा, एक बार और आ रहा है वो। अब वे अपने गेहूं चेक करेंगे हैं बछड़े हैं या नहीं हैं, एक सार कर देंगे उनको, और फिर एक बार और चक्कर, एक चक्कर में और खत्म, फिर अगले किले में चला जाएगा ये। तो ऐसा कुछ काम होता है इसका। तो ठीक है दोस्तों, बस यहीं तक बनाते हैं आज व्लॉग, और काम है थोड़े बहुत, क्योंकि ये गेहूं बोने के बाद इनमें डोली वगैरह करनी है तो उसमें भी टाइम लगेगा। आज पूरा दिन वैसे हमारा इधर ही जाना है। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।